हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आइए आगे देखते हैं। हमने कोल देख चुका था, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। कोल की हिस्ट्री देखी थी कि कैसे कैसे ये बने थे और कार्बनीकरण किसे कहते हैं, कोल को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। तो ये सब चीज़ हमने पहले वाले वीडियो में देख चुका था। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आगे। देखिए, यहाँ पे कोयले की खान, जहाँ पे कोल होती है, जहाँ पे कोल मिनरल्स होती है, जहाँ पे इसकी माइनिंग वगैरह होती है, उसकी एक पिक है। यहाँ पे वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। जब एयर में गर्म करते हैं कोल को, तो क्या होता है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होता है, निकलता है जब जलेगा कोयला। उद्योग में कोयले के प्रक्रमण द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कोक, कोलतार और कोयला गैस। ये सब यानी कि वहाँ पे उत्पाद प्राप्त किए जाती है, यानी प्रोडक्ट प्राप्त किए जाते हैं। कोक, कोक को देखेंगे सबसे पहले। कोक क्या होता है? यह एक कठोर, संरद्र और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या है? कोक। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्करण में किया जाता है। कोलतार, देखिए कोक को हमने देखा, ये काला पदार्थ होता है जो कि बहुत कठोर होता है। यह कार्बन का लगभग सबसे प्योर रूप होता है, यानी कि शुद्ध रूप होता है। कोक का उपयोग जैसे इस्पात के औद्योगिक निर्माण में, यानी इंडस्ट्री में इस्पात बनाने में, निर्माण करने में, धातु के निर्माण और निष्करण में भी किया जाता है, जो मेटल होती है। कोलतार देखते हैं। कोलतार या अप्रिय गंध वाला काला गड्ढा द्रव होता है। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। कोलतार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण तथा उद्योगों जैसे संश्लेषित रंग, औषधि यानी मेडिसिन, विस्फोटक यानी कि जो भी विस्फोटक, सुगंध यानी कि स्मेल, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री में यूज करते हैं। किसकी? कोलतार का। रोचक तथ्य है कि मौत और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली नेफ्थलीन की गोलियों भी कोलतार से प्राप्त की जाती है। देखिए जय गाइस, नेफ्थलीन की गोली हम देखते हैं जैसे कि कीट वगैरह को भगाने के लिए प्रयोग की जाती है, वो भी कोलतार से बनी होती है। आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान एक पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। जो आजकल हम रोड देखते हैं, जो बनती है रोड, वो बिटुमन की बनती है, जो कि पक्की सड़क के रूप में। कोयला गैस तीसरा नंबर। सबसे पहले हमने कोक देखा है, यह कठोर पदार्थ होता है, काला पदार्थ होता है, यह कार्बन का शुद्ध भाग होता है और इस्पात और धातु को निष्करण और बनाने में उपयोग किया जाता है। फिर कोलतार हमने देखा। उसके बाद कोयला गैस देखते हैं। कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते हैं समय कोयला गैस प्राप्त होती है। देखिए कोयले के प्रक्रमण यानी कि जब हम कोयले को एक तरह से जलाते हैं, प्रक्रमण करते हैं, तो उससे कोक बनाते समय क्या होता है, उसमें से कोयला एक गैस निकलती है। कोयला से जो निकलने वाली गैस को क्या बोलते हैं? कोयला गैस बोलते हैं। यह कोयला प्रक्रमण संयंत्रों के नियंत्रण स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन रूप में उपयोग की जाती है। लंदन में 1810 में तथा न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। देखिए यहाँ पे दे रहा है, लंदन में 1810 में तथा न्यूयॉर्क 1820 के आसपास कोयला गैस, यानी जो कोयला गैस है, उसका उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। आजकल इसका उपयोग रोशनी के बजाय ऊष्मा के स्रोत के रूप में किया जाता है, जो कि आजकल हम ऊष्मा के स्रोत के रूप में करते हैं इसका उपयोग। देखिए पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जैसे लिखेंगे इंग्लिश में पेट्रोलियम, पेट्रा मीन्स रॉक होता है, लियम मीन्स ऑयल होता है। ओलियम मीन्स ऑयल और पेट्रा मीन्स रॉक। आप जानते हैं कि ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग हल्के स्वचालित वाहनों जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटरों और कारों में होता है। देखिए ईंधन यानी फ्यूल के रूप में पेट्रोल का उपयोग जो होता है, वाहनों जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटर और कारों में होता है। भारी मोटर वाहनों जैसे ट्रकों और ट्रैक्टरों को चलाने के लिए डीजल काम आता है। यह ईंधन प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होती है। देखिए पेट्रोलियम भी एक प्राकृतिक स्रोत है और प्राकृतिक स्रोत से ही प्राप्त होती है, जिसे पेट्रोलियम कहते हैं।
देखिए, मेनली जो भारी गाड़ी होती है वो सब किससे यूज़ होती है, तो डीज़ल से यूज़ होती है, ये तो हम लोग को भी नेचुरली पता है। पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति पेट्रा, पेट्रा मीन्स क्या होता है, चट्टान यानी रॉक, एवं ओलियम मीन्स तेल से हुई है, क्योंकि ये ज़मीन के नीचे की चट्टानों के मध्य से निकलता है। देखिए, जो ज़मीन में जो चट्टान है, बड़ी-बड़ी जो चट्टान है, उसके बीच वाले मिडिल वाले पार्ट से हमारे पेट्रोलियम निकलती है। तो पेट्रोलियम को हमेशा याद रखना है, पेट्रा मीन्स चट्टान और ओलियम मीन्स तेल, यानी चट्टान से निकलती है ये तेल। क्या आप जानते हैं पेट्रोलियम कैसे बनता है? पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। जब ये जीव मृत हुए, इसके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए। देखिए, हम वहाँ पे कोल के बारे में पढ़ा था कि 300 मिलियन वर्ष पहले कैसे-कैसे पेड़ पौधे के अवशेषों से कैसे वहाँ पे हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण वो कैसे वहाँ पे कोल की निर्माण हो। उसी तरह पेट्रोलियम का निर्माण यहाँ पे बताया जा रहा है, समुद्र में रहने वाले जीव, जो भी समुद्र में रहते थे जीव, जब वो मृत हुए तो उनकी शरीर जो थी समुद्र के पेंदे यानी नीचे नीचे वाले परत में जाकर बैठ गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों में द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, जब लाखों वर्ष के बाद वायु यानी कि एयर के अब्जेंस में उच्च यानी यहाँ भी हाई टेम्परेचर और उच्च यानी कि हाई प्रेशर में मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित यानी चेंज हो गई। तो इसकी हिस्ट्री, पेट्रोलियम की हिस्ट्री ऐसी रही है कि समुद्र में रहने वाले जीव जब मृत हुए तो उनके समुद्र के पेंदे में जाकर बैठ गए और जब इनको एयर नहीं मिलेगा यानी कि एयर की अनुपस्थिति अब्जेंस में क्या होगा, उच्च दाब और उच्च प्रेशर में क्या होगा, मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्रोडक्ट में क्या होगा, ये परिवर्तन हो जाएगी। ठीक है। पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के भंडार, देखिए ये सब दिया है, इसको हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ से पहले देख ले चित्र 3.4, देखिए जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों के भंडारों को दर्शाता है। आप देख सकते हैं कि पेट्रोलियम तेल और गैस की परत जल की परत के ऊपर है। देखिए, जल की परत के ऊपर क्यों है पेट्रोलियम तेल गैस, ऐसा क्यों है? याद करिए कि तेल और गैस जल से हल्के होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कंसेप्ट गाइस, हम लोग नॉर्मली भी देखते हैं जब पानी में डालते हैं तेल तो ऊपर छताने लगती है, वो किसके कारण होती है? क्योंकि तेल और गैस जो होती है जल से क्या होता है, वो हल्का होता है और इसमें मिश्रित यानी कि मिक्स नहीं होती है। विश्व का पहला तेल का कुआं पेनिसिल्वेनिया, याद रखना है गाइस, विश्व का यानी कि वर्ल्ड का पहला तेल का कुआं यानी कि पेंसिल्वेनिया अमेरिका में 1859 1859 में प्रवेदित ड्रिल किया गया था। 8 वर्ष बाद 1867 में असम के माकूम नामक स्थान पर तेल का पता चला। भारत में तेल असम, गुजरात, बम्बे हाई और गोदावरी तथा कृष्ण नदियों के बेसिन में पाए जाते हैं। देखिए, हमारे इंडिया की बात की जाए तो असम वाले एरिया में गुजरात, बॉम्बे हाई और गोदावरी तथा कृष्ण नदियों के बेसिन में पाई जाती है। पेट्रोलियम का परिष्करण, पेट्रोलियम गहरे रंग का तैलीय द्रव है। इसकी गंध अप्रिय होती है। यह विभिन्न संगठकों जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम आदि का मिश्रण होता है। देखिए, ये सब चीज़ क्या होते हैं, मिश्रित होते हैं पेट्रोलियम में। जब पेट्रोलियम का हम लोग जैसे प्योरीफायर होता है, जैसे वो होती है, तो उसमें से ये सब चीज़ निकलती है। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों प्रभाजों, देखिए यहाँ पे कुआं है, देखिए ये नीचे गैस, फिर नीचे तेल, जल, ये सबसे नीचे देखिए जल सबसे नीचे है, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के भंडार, कोयला और पेट्रोलियम। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। पेट्रोलियम जो है और प्राकृतिक गैस जो नेचुरल गैस है उससे अनेक यानी कि मैनी यूज़फुल जो पदार्थ है वो प्राप्त किए, जैसे जैसे पेट्रोशायन, इन्हें पेट्रोशायन कहते हैं। तो देखिए पेट्रोशायन किसे कहते हैं, तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, इसे पेट्रो रसायन कहते हैं। पेट्रो रसायन, इनका उपयोग अपमार्जक रेसे, पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक आदि, पॉलीथीन और अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक आदि के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग उर्वरकों यानी कि यूरिया के उत्पादन हेतु किया जाता है।
अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है। देखिए व्यावसायिक महत्व यानी कि बेचा खरीदा जाता है, इतनी ज़रूरियात चीज़ें। देखिए इस कारण पेट्रोलियम को हम क्या बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। ब्लैक गोल्ड किसे बोलते हैं, तो सोना गोल्ड को सॉरी, ब्लैक गोल्ड किसे बोलते हैं, तो इसे पेट्रोलियम को बोलते हैं। ठीक है। प्राकृतिक गैस क्या होता है, देखो प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस। प्राकृतिक गैस एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। क्या है, बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलता पूर्वक हो जाता है। देखिए प्राकृतिक गैस, देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे बोल रहा है कि जीवाश्म ईंधन है, और इसका परिवहन यानी इसका ट्रांसपोर्टेशन पाइपों द्वारा सफलतापूर्वक हो जाती है। प्राकृतिक गैस को यानी कि उच्च दाब यानी कि हाई प्रेशर पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी के रूप में भंडारित किया जाता है। देखिए प्राकृतिक गैस को हाई प्रेशर के रूप में प्राकृतिक गैस सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के रूप में भंडारित किया जाता है। सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। सीएनजी जो है उसका उपयोग क्या होता है, ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधनों के रूप में किया जाता है, क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी या एक स्वच्छ ईंधन है। देखिए सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसकी फुल फॉर्म होती है। इसका उपयोग हम लोग परिवहन के रूप में, यातायात के रूप में, जो वाहनों में भी ईंधन के रूप में करते हैं। खास करके अभी दिल्ली वगैरह सब जगह चलती है, क्योंकि वो कम यानी लेस पोल्यूशन क्रिएट करती है, यानी कम प्रदूषणकारी होती है, और स्वच्छ ईंधन होता है, यानी साफ सुथरा इसकी ईंधन होती है, फ्यूल जो होती है। सीएनजी का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है, जहां इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जा सकती है। देखिए सीएनजी का अधिक लाभ इसलिए है, यानी कि ज़्यादा प्रॉफिट इसलिए है कि इसे घर और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है, जहां इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जा सकती है। ठीक है गाइस। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों और उनके उपयोग। देखिए पेट्रोलियम के संघटक और उपयोग। देखिए एलपीजी, इसकी फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस हिंदी में बोलते हैं। इसका उपयोग घर में, जैसे हम लोग उद्योगों के ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं, घर में खाना वगैरह बनाने के लिए जो सिलेंडर यूज़ करते हैं वो एलपीजी होती है। फिर पेट्रोल, पेट्रोल मोटर ईंधन शुष्क धुलाई के लिए विलायक के रूप में यूज़ करते हैं। मिट्टी का तेल जैसे स्टोव, लैंप, जेट वायुयान के लिए ईंधन। डीजल भारी मोटर वाहन यानी कि हैवी जो हैवी जो मोटर होती है, हैवी व्हीकल होती है वाहनों, उसमें विद्युत जनित्रों के लिए ईंधन, यानी कि जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होती है उसके लिए ईंधन के रूप में काम आती है डीजल। स्नेहक तेल, स्नेहन, पैराफिन, मोम, मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि। बिटुमिन जैसे पेंट और सड़क निर्माण में देखे हैं कि बिटुमन का यूज होती है। पाइपलाइन पाइपलाइनों का ऐसा जाल बड़ौदा, गुजरात, दिल्ली के कुछ भागों और अन्य स्थानों पर उपलब्ध है। देखिए यहाँ पे बता रहा है कि पाइपलाइन यानी पाइपलाइन जिससे जिससे गैस को ट्रांसफ़र किया जाता है। एक ऐसा जाल बड़ौदा यानी गुजरात में, दिल्ली के कुछ भागों और अन्य स्थानों पे उपलब्ध है। प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में बहुत से रसायनों और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में रसायनों और उर्वरकों यानी कि जो भी यूरिया वगैरह जैसे फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार है। भारत में बताया जा रहा है कि नेचुरल गैस के विशाल भंडार है, यानी बहुत अमाउंट में है। हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। वहाँ पे हमने पेट्रोलियम देखा था कि कौन कौन से एरिया में होती है, उसी तरह से प्राकृतिक गैस की भी एरिया है इंडिया में। कहाँ कहाँ पाई जाती है, त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। ठीक है गाइस, तो यहाँ यहाँ लोकेशन वाइज हमको याद रखना है कि यहाँ यहाँ प्राकृतिक गैस पाई जाती है। क्या प्रयोगशाला में मृत जीवों से कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बनाई जा सकती है, यहाँ पे क्वेश्चन है।
नहीं, इसका बनाना एक बहुत धीमा प्रक्रम है और इससे बनने की परिस्थितियाँ प्रयोगशाला में उत्पन्न नहीं की जा सकती है, क्योंकि वो बहुत दिन लगती है उसमें। 300 मिलियन ईयर अगो मतलब बनी थी, कोल की निर्माण हुई थी। तो इससे बनाना मतलब थोड़ा सा वो है। कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित है। आपने इस अध्याय के प्रारंभ में पढ़ा कि कुछ प्राकृतिक संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन, वन, खनिज आदि समाप्त होने वाले होते हैं। आप जानते हैं कि कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। कोयला और पेट्रोलियम क्या है? जीवाश्म ईंधन है। मृत जीवों के ईंधन में परिवर्तन के लिए लाखों वर्ष का समय लग जाता है। दूसरी ओर इनके ज्ञात भंडार कुछ सौ वर्ष और चलने वाले हैं। इसके अतिरिक्त इन ईंधनों का जलना वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। देखिए, इस अतिरिक्त ईंधनों का जलना बता तो रहा है वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण, सही बात है। इनका संबंध विश्व उष्ण से भी है। अतः यह आवश्यक है कि हम इन ईंधनों का उपयोग तभी करें जब नितांत आवश्यक हो। इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण बेहतर बनेगा। हाँ, ये बात तो सही है कि उससे एक तरह से पॉल्यूशन भी है, प्रदूषण भी है, तो पर्यावरण को भी बेहतर बनाना होगा। विश्व उष्ण का कम खतरा रहेगा और ईंधनों की उपलब्धता लंबे समय तक रहेगी। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ (पीसीआरए) लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किसी प्रकार पेट्रोल डीजल बचाए। देखिए, भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ जो है पीसीआरए, इसकी फुल फॉर्म हम आगे बता देंगे। लोगों को क्या करती है, सलाह दे एडवाइस देती है कि गाड़ी चलाते समय पेट्रोलियम जो डीजल है उसको बचाए, क्योंकि ये सीमित संसाधन है। जहाँ तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाइए। यातायात लाइटों पर अथवा जहाँ आपको प्रतीक्षा करना हो गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए, यानी कि बिना फजूल मतलब खर्च मत कीजिए। टायरों का दाब सही रखिए। गाड़ी का नियमित रख रखाव सुनिश्चित कीजिए। तो ये सब चीज़ हमने नेचुरल गैस से रिलेटेड पढ़ा। प्रमुख शब्द इसमें देखिए, मेनली जो की पॉइंट है आपको याद रखना है। कोल, कोल क्या है, कोल कहाँ से बनी, कैसे इसकी हमने हिस्ट्री बता दिया कि कैसे ये बनी है। कोयला गैस क्या होता है, कोल को जब हम जलाते हैं तो उससे गैस निकलती है, कोयला गैस बोलते हैं। कोलतार क्या होता है, कोक क्या होता है, ये बता दी। जीवाश्म ईंधन प्राकृतिक गैस भी बता दी है, जो सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो पाइपों के द्वारा आसानी से पहुंच सकती है। पेट्रोलियम बता दिए, पेट्रोलियम पेट्रा और रॉक। पेट्रा मीन्स चट्टान होती है, रॉक एंड ओलियम मीन्स ऑयल। पेट्रोलियम परिष्करण, तो ये सब चीज़ हमने बता दिया। आपने क्या सीखा? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन का निर्माण सजीवों के मृत अवशेषों से लाख वर्ष पूर्व हुआ था। जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन है। तो ये सब चीज़ है, ठीक है गाइस। तो आप इस चीज़ को अच्छे से आप एक बार देख सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा देंगे प्लीज़। थैंक यू सो मच।